हम सब ने कभी ना कभी किसी न किसी को अनस्टेबल सरफेस ट्रेनिंग करते हुए देखा है, बोसु बॉल पे या फिर स्विस बॉल पे, अगर लाइव नहीं तो कम से कम इंटरनेट पे, या फिर हो सकता है आप खुद करते हो। कई लोग अनस्टेबल सरफेस ट्रेनिंग को फंक्शनल ट्रेनिंग की कैटेगरी में रखते हैं। प्रेमिस ये है कि अगर आप कोई मूवमेंट अनस्टेबल सरफेस पे प्रॉपर्ली कर सकते हो तो स्टेबल सरफेस पे आपकी परफॉर्मेंस अपने आप बेटर हो जाएगी। लेकिन मैं शुरू में ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये सच नहीं है। अनस्टेबल सरफेस ट्रेनिंग ऐसे एथलीट्स के लिए डिट्रीमेंटल हो सकती है जो डायनेमिक स्पोर्ट करते हैं जिसमें काफ़ी एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स यूज़ होते हैं, जैसे स्प्रिंटिंग, लिफ्टिंग, जंपिंग, थ्रोइंग एंड चेंजिंग डायरेक्शंस। ऐसे एथलीट्स जो अपने स्ट्रेंथ, रेट ऑफ फोर्स डेवलपमेंट, पावर, स्पीड और एजिलिटी पे काम कर रहे हैं, उनको इस तरह की ट्रेनिंग नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती है। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि अनस्टेबल सरफेस ट्रेनिंग का कोई यूज़ नहीं है। कोई भी ट्रेनिंग स्टाइल खुद में बुरी नहीं होती, लेकिन हमारे ट्रेनिंग चॉइसेस बुरे हो सकते हैं। मान लेते हैं कि आप एक स्प्रिंटर हो। आपका गोल है मैक्सिमम पावर और स्पीड जनरेट करना। आप अपने प्राइम मूवर्स को, जिसको हम एग्नेस्ट मसल्स बुलाते हैं, और सिनर्जिस्ट मसल्स को, जिनका काम होता है प्राइम मूवर्स को असिस्ट करना, मूवमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, उनको कॉन्ट्रैक्ट करोगे। एट द सेम टाइम आपके जो एंटागनिस्ट मसल्स हैं, एंटागनिस्ट मसल्स का काम होता है मूवमेंट को रेजिस्ट करना, उनको रिलैक्स करोगे। बेसिकली एग्निस्ट मसल्स एक्सेलरेटर का काम करेंगे मूवमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, और एंटागनिस्ट मसल्स ब्रेक का काम करते हैं। अगर आप एग्निस्ट और एंटागनिस्ट दोनों मसल्स को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो इट्स लाइक आप एक्सेलरेट और ब्रेक एक साथ कर रहे हो। एंड अमॉन्ग बिगनर्स ये काफ़ी कॉमन है स्पोर्ट्स में। इसके वजह से काफ़ी चॉपी और जर्की मूवमेंट्स होते हैं, बहुत ही इनएफिशिएंट है, लेकिन बिगनर्स के केस में एक्सपेक्टेड है। सो एथलीट्स को ये सीखना पड़ता है द आर्ट ऑफ रिलैक्सिंग एंटागनिस्ट मसल्स फॉर मैक्सिमम फोर्स प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस स्मूथ एंड फ्लूइड मूवमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बाइसेप कर्ल कर रहे हो और कर्ल करते वक्त अपने ट्राइसेप्स को भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये मूवमेंट बहुत एफिशिएंट नहीं है। आपको अपने ट्राइसेप्स को रिलैक्स करना पड़ेगा। जब हम एग्निस्ट और एंटागनिस्ट मसल्स को साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इसको हम को कॉन्ट्रैक्शन या को एक्टिवेशन बुलाते हैं। ज़्यादातर केसेस में को कॉन्ट्रैक्शन डिजायर्ड नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, स्पेशली ऐसे मूवमेंट्स में जहाँ बैलेंस की ज़रूरत है। कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स होंगे: अ जिमनास्ट ऑन अ बीम, अ कैलिस्थेनिक्स प्रैक्टिशनर डूइंग हैंडस्टैंड, सर्फर्स, स्लैकलाइनर्स, स्केटर्स एंड स्कीयर्स। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अब इससे मेरा क्या मतलब है? जब हम बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, हमारा गोल होता है इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स जनरेट करना, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन हमारे ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में हमारा ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमम फोर्स जनरेट करना किसी एक डायरेक्शन में। बिगनर एथलीट्स अनस्टेबल सरफेस ट्रेनिंग से स्ट्रांग होंगे कुछ हद तक, इनफैक्ट वो कुछ भी करके स्ट्रांग होंगे क्योंकि वो बिगनर हैं। लेकिन एडवांस्ड एथलीट्स के परफॉर्मेंस में कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। और अगर वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं अनस्टेबल सरफेस ट्रेनिंग के साथ तो परफॉर्मेंस डिक्लाइन भी कर सकती है। अनस्टेबल सरफेस ट्रेनिंग का बेस्ट यूज़ रिहैबिलिटेशन वर्ल्ड में है किसी इंजरी के बाद। इंजरी के बाद हमारी बॉडी मैक्सिमम फोर्स नहीं जनरेट करना चाहती और कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, इसलिए ट्रेनिंग रिज्यूम करने का एक सेफ तरीका है अनस्टेबल सरफेस ट्रेनिंग। लेकिन कुछ टाइम के बाद जैसे ही आप सर्टेन थ्रेशोल्ड क्रॉस करोगे, अनस्टेबल सरफेस ट्रेनिंग बहुत यूजफुल नहीं रहेगी और आपको अपने ट्रेडिशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम पे वापस आना पड़ेगा। अब एक आखिरी क्वेश्चन, अनस्टेबल सरफेस ट्रेनिंग और ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में क्या ज़्यादा फंक्शनल है? पहले फंक्शनल ट्रेनिंग को डिफाइन कर लेते हैं। अगर हम किसी स्पेसिफिक स्पोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो फंक्शनल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वो स्पेसिफिक मूवमेंट्स होंगे जो उस स्पोर्ट में एक्सेल करने के लिए रिक्वायर्ड होंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल कॉम्पीट नहीं करते हैं। तो उनके केस में फंक्शनल स्ट्रेंथ का मतलब होगा ऐसे मूवमेंट जो डे टू डे लाइफ में उनको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मूव करने में हेल्प करेंगे, जैसे स्क्वाटिंग, लंजिंग, हिंजिंग एज इन रोमेनियन डेडलिफ्ट, पुशिंग एंड पुलिंग इन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शंस ऑन स्टेबल सर्फेसेस। इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़्यादा फंक्शनल है अनस्टेबल सरफेस ट्रेनिंग से हमारे डे टू डे लाइफ में। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।